हेलो माय लवली हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो वादे के अनुसार आज मैं फिर लेकर के आई हूँ एक ऑरा पर वीडियो, जिसे आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज के इस ऑरा वाले टॉपिक का नाम है कैसे जाने कि हमारी ऑरा कब कब घटती है और कब कब बढ़ती है ना। तो कितना खूबसूरत सा टॉपिक कि हम कब क्लियर कर पाएँ कि हमारी ऑरा घटी है या बढ़ी है, हम जान पाएँ। जब हम इस तरीके को जान जाते हैं तो जैसे बहुत लोगों की आदत होती है ना कि देर तक गुस्से में रहना, या बहुत लोगों की आदत होती है कि बहुत देर तक उदास में पड़े रहना। बात तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उसको प्रॉब्लम बना करके, सिर पर एक बोझ बना करके, गठरी बना करके बैठे हुए हैं, चेहरा सिकुड़ करके बैठे हुए हैं। तो जब हम इन चीज़ों को जानते हैं कि हमारी ऑरा ऐसा करने से घट सकती है, हमारे जो चेहरे का, जो शरीर का आभा मंडल है वो घट सकता है या किन कारणों से बढ़ सकता है, तो हम सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं। ठीक है, तो उससे हम वैसी एक्टिविटी करने से डरते हैं। मेरी एक हीलर हैं दिल्ली की, तो वो डरती हैं अच्छा लगता है, वो बोलती हैं कि मैम मुझे तो डर लगता है ना कि नाराज़ देर तक नहीं रहना है, गुस्सा देर तक नहीं रहना है, किसी पे गुस्सा देर तक नहीं करनी है। थोड़ा बहुत आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको देर तक बना करके नहीं रखना चाहती हूँ, नहीं रखती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, डर सही, और डर भी दो प्रकार का होता है। तो अगर ये वाला डर है आपके अंदर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये डर आपको बेनिफिट्स देने वाला है ना। तो हम चलते हैं आज और आगे। तो आज हम फिर ऑरा की एक और श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का ब्यूटी टिप्स है। आज मैं आपको एक ब्यूटी टिप्स दे रही हूँ। आप सोचेंगे कि अभी तक तो मैम रेकी और एंजल थेरेपी पे वीडियो बनाती थी, अब ब्यूटी टिप्स, तो एक क्वेश्चन मार्क बन करके आपके माइंड में आएगा। नहीं जी, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। और आज मैं तो आपको एक ऐसा ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ, ऐसा ब्यूटी टिप्स मैं बताने वाली हूँ कि आप यह सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इन तरीक़ों से भी हम अपना निखार इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कुछ आपको ना आज का टॉपिक घुमावदार लग रहा होगा, है ना कुछ उलझाव सा लग रहा होगा कि ये क्या मैम, कुछ अटपटा सा आज स्टार्टिंग की है वीडियो। नाम तो इतना प्यारा है, बट शुरुआत बहुत अटपटा सा लग रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य धारण रखना पड़ेगा। तो ठीक है, कैसे आप अपना निखार बढ़ा सकते हैं, जिसमें किसी भी वस्तु का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जो आज मैं ऐसा ब्यूटी टिप्स आपको बताने वाली हूँ कि इसमें आपको किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है और आपकी खूबसूरती भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे। आपका क्वेश्चन होगा ना माइंड में, फटाफट क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा होगा कि कैसे। तो वह टिप्स है, जब हम दुखी होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, जब हम दुखी होते हैं तब बिजनेस में असफलता मिलने पर, बच्चे के कम मार्क्स आने पर, और हमारी मन मुताबिक विश पूरी नहीं होती है, अचानक किसी की डेथ हो जाती है, किसी ने हमें उल्टा सीधा बोल दिया, अन्य कारण, इस समय हमारी ऑरा बढ़ी नहीं होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप एक अच्छे हीलर हैं और जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हीलिंग फील्ड में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपकी ऑरा, जब आप इन सभी चीज़ों को सोच रहे होते हैं तो आपकी ऑरा बढ़ी नहीं होती है, बल्कि घट जाती है, कई गुना ज़्यादा घट जाती है। या आप धर्म के अनुसार आप अपने ज़रूरी कार्यों को समय समय पर नहीं कर पाते हैं, या कहीं जर्नी पे जाना है, ट्रेन लेट से आई, ऐसे कई कारण होते हैं। ठीक है, या बिना प्रॉब्लम के भी कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है कुछ लोगों को, ऐसे घरों में मैंने देखा है कुछ लोगों को कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, जिसको कि हेड बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी फैमिली में मदर इन लॉ हैं या उनके फादर हैं, तो टेंशन उतनी नहीं है ज़्यादा पारिवारिक, लेकिन फिर भी उन बातों को इतना प्रेशर में बढ़ा चढ़ा करके सोचना, और पूरा चेहरे को सिकुड़ लेना। चेहरे पर एक तेज होना चाहिए, लेकिन
इतना चेहरे पे सिकुड़न, तो वो सब क्या है, एक नकारात्मकता का प्रतीक है। ऐसी अवस्था में कोई हीलर जब स्कैन करेगा तो उनके चेहरे, उनका जो फेस होगा ना, फेस देख करके स्कैन कर लेगा कि इनकी ऑरा इस समय घटी है या बढ़ी है। तो आप बिल्कुल अनुमान लगा पाएंगे कि उस समय उनकी ऑरा, जो भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं लोग, उनकी ऑरा घटी ही रहती है ज़्यादातर। और घटने में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनको बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, और डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, और सिर में दर्द अक्सर रहना, जैसे जिसको कि माइग्रेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स बनी रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस तरह का जो लंबे टाइम से बीमार रहना, ऐसे लोगों की ऑरा आभा मंडल कम बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है। जब आप पता करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना, आप उनको देख करके आपको ना डल फील होगा, अच्छा महसूस नहीं होगा। आप खुद उसको, अगर ऐसे लोगों को देखेंगे, ऐसे लोगों के ऑरा में उठेंगे बैठेंगे तो ज़्यादा समय निकालेंगे तो आपको खुद अपनी ऑरा, अपनी एनर्जी घटी हुई महसूस होगी। ठीक है, बढ़ी हुई ऑरा किसकी और कब होती है, कैसे जाने हमारी ऑरा इस समय घटी है या बढ़ी है, या सामने वाले की ऑरा इस समय घटी है या बढ़ी है, हम कैसे जाने। ठीक है, देखिए क्या है कि नंबर 1, जो लोग धर्म के अनुसार, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कुछ भी हो, वो अपने धर्म के अनुसार अगर पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं, आई मीन कि स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म के अनुसार जो जो उनके नियम बताए होते हैं वो उस अनुसार कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों की ऑरा बढ़ी होती है, उनका आभा मंडल बढ़ा होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आभा मंडल क्या होता है, कि जैसे आपने देखा होगा ना, देवी देवताओं के फ़ोटो में देखा होगा या वीडियो में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा कि उनके आसपास चारों तरफ एक गोल्ड सर्किल में वाइट एनर्जी होती है ना, वाइट लाइट एनर्जी होती है, तो वही होता है आभा मंडल। बोलिए या ऑरा बोलिए, आपको अपनी भाषा में जो बोलना है आप बोल लीजिए कि एनर्जी बढ़ी हुई है, वही समझिए। तो जो लोग अपने धर्म के अनुसार इन चीज़ों का पालन करते हैं उनकी ऑरा बढ़ी होती है। फिर दूसरा नंबर है कि जो लोगों की भीड़ से अलग रहते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा अपने गुरुओं को, ऐसे ऋषि मुनियों को देखा होगा, वो आप एक चीज़ ध्यान जरूर किए होंगे कि आखिर वो कितनों की भीड़ में बैठे रहते हैं। क्या वो नेताओं मंत्रियों की तरह हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ में रहते हैं? नहीं, वो भीड़ में कम से कम जाते हैं, अपने टाइम को वो एकांत में ज़्यादा बिताते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप देखेंगे कि जब आप कभी मिलेंगे, कभी मिलने का चांस आएगा तो आप महसूस कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ऑरा बढ़ी हुई महसूस होगी। और आप देख भी पाएंगे, अगर आप लंबे टाइम से हीलिंग फील्ड में हैं तो आपको ना फर्स्ट टाइम 1 मिनट में ही क्लियर हो पाएगा कि अरे वाह क्या एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि कैसे उनकी ऑरा बढ़ती है। तो इन सबों समयों पर उस पर्सन की या आपकी ऑरा बढ़ी हुई होती है। ठीक है, नंबर 3, जो धर्म के अनुसार, मान लीजिए कि हिंदू हैं तो मस्जिद जा रहे हैं, मुस्लिम हैं, सॉरी हिंदू हैं तो मंदिर जा रहे हैं, जो मुस्लिम है वो मस्जिद जा रहे हैं, जो सिख लोग हैं भाई बहन वो गुरुद्वारे जा रहे हैं, बाकी लोग जो होते हैं वो चर्च जा रहे हैं। ठीक है, तो जो धर्म के अनुसार जो लोग जुड़े हुए हैं या उनका धर्म है तो वहाँ वो आना जाना लगाए रखते हैं ना, तो वहाँ से भी उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इन चीज़ों को भी आने जाने से, करने से उनकी आभा मंडल बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, इसीलिए बोला जाता है, गुरु बोलते भी हैं कि अपनी एनर्जी बढ़ानी है, ऑरा बढ़ानी है तो मंदिर भी जाया करिए, या मुस्लिम है तो आप अपने मस्जिद जाया करिए। ठीक है, धर्म के अनुसार जहाँ आपका आने जाने का रूटीन बना हुआ है वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। ठीक है, और वहाँ के नियमों को फॉलो करिए जो बताया जाता है। सच में जो लोग सही तरीके से अपने अपने धर्म के अनुसार ज्ञान का प्रचार करते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपक्ष में, एक दूसरे के धर्म को उल्टा नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे और एक दूसरे के धर्म का उतना ही पालन करेंगे। जैसे मैंने एक पिछले टाइम पे वीडियो में बोला था कि APJ अब्दुल कलाम जी जो थे तो कैसे वो हर किसी के धर्म को रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो वो लोग विचारों से कितने उठे होते हैं, इस तरह के नियमों को पालन करना, तो इनकी ऑरा हमेशा बढ़ी रहती है। ठीक है, तो फिर आगे, और जो दान देने का सही तरीका समझते हैं, ठीक है, जो दान देने का सही तरीका समझते हैं और दान देने के रहस्य को समझ करके दान देते हैं,
इसलिए नहीं, दान कभी भी दीजिए तो आप ये मत सोचिए कि आज मैं दूंगा तो कल मुझे मिलेगा, आज मैं ये दे दूं तो कल मुझे मिलेगा। इस भावना से अगर आप कभी दान देते हैं तो आप देना बंद कर दीजिए। दान देने का मतलब क्या होता है कि उस काम को अगर आप इसमें दान दे रहे हैं ना, किसी को एक रोटी भी दे रहे हैं, एक कप चाय भी दे रहे हैं, तो अंदर से आपको गुड फीलिंग हो रही है ऐसा करते समय, ठीक है। तो आपको आपकी एनर्जी में खुशियाँ आ रही हैं, वो किसी भी प्रकार की खुशियाँ हो सकती हैं, ठीक है। ये आपको गणना नहीं करना है, गिनती नहीं करनी है कि मैं चाय दे रही हूँ तो किसी को, मेरे को भी चाय मिलेगा पीने को, मैं पैसा दान कर रही हूँ तो मेरे को पैसा मिलेगा, मैं कपड़ा दान कर रही हूँ तो कपड़ा मिलेगा। नहीं, इस भावना से दान नहीं किया जाता है। जो दान देने का सही तरीका है कि उस काम को, जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जैसे मान लीजिए किसी को 10 रुपये की ज़रूरत है, 10 रुपीज़ की, तो आपने 10 रुपीज़ दे दिया, 10 रुपये दे दिया बड़े श्रद्धा भक्ति से। आपने सोचा नहीं कि ये मेरे को वापस कर देगा या गॉड भी मुझको देने वाला है। तो अगर आप एक तरफ दे रहे हैं और एक तरफ नेगेटिव थॉट्स चला रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। दान दीजिए तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर गुड फीलिंग हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो डेफिनेटली आपकी ऑरा बढ़ी हुई है। फिर आगे चलते हैं। खुद के लिए एकांत ज़रूर दीजिए आप, ठीक है। जब हम खुद के लिए एकांत देते हैं तो उस समय भी हमारी ऑरा बड़ी होती है। हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, आज की डेट में भी मुझे एकांत मिल गया, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर और हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो धार्मिक पुस्तकें हैं धर्म के अनुसार, तो उन पुस्तकों का पठन पाठन करते रहें, बीच बीच में उसको पढ़ते रहें। उससे आपको डीप नॉलेज मिलता है और आपकी ऑरा उससे भी बढ़ती है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप फील करेंगे कि जब अपने धर्म के अनुसार पुस्तक को पढ़ करके उठेंगे तो आपको गुड फीलिंग होगा। उसमें सभी के लिए एक प्रकार श्रद्धा भाव, अच्छा विचार आएगा। किसी के लिए ना ऊंच ना नीच ना गरीब, कुछ भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। फिर हर मौसम में हर दिन, ठीक है, जो पर्सन सचमुच का अच्छे विचारों का होगा वो हर मौसम में, वो हर दिन स्नान करेगा, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनेगा। और अगर वो हिंदू है तो अपने जैसे हर धर्म में अलग अलग तरीके होते हैं ना, मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी इस पर कि हर धर्म के, लेकिन जैसे जो मुस्लिम भाई भी होते हैं वो मत्था क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ टीका लगाते हैं, चाहे जो भी थर्ड आई के पॉइंट पर मुझे लगता है कुछ टच करते हैं, क्या करते हैं। हिंदू हैं तो वो टीका लगाते हैं, ठीक है। और जो सिख भाई हैं गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पे प्रणाम करते हैं सर को झुका करके, ठीक है। तो इस तरह करने से ना हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। और जो माथे पर टीका लगा के रखते हैं, ठीक है, माथे पे जो टीका लगा के रखते हैं, चाहे वह टीका कुमकुम का हो या चंदन का हो या केसर का हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी उन्नति के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सब चीज़ों से हमको ब्लेसिंग मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी ऑरा और कब ज़्यादा बढ़ती है, जब हम दिल से किसी के लिए ब्लेसिंग देते हों, शरीर की साफ़ सफाई के साथ साथ, ठीक है। एक तो जब हमने किसी को ब्लेसिंग दे दिया तब हमारी ऑरा बढ़े, और शरीर की सफाई के साथ साथ घर की तथा घर के वस्तुओं की भी पूरी सफाई हम रखते हैं, तो इन सभी कारणों से भी हमारी ऑरा बढ़ी रहती है। जैसे मान लीजिए घर में साफ़ सफाई नहीं है, कोई आ गया तो हम बोलेंगे अरे बाप रे, अगर ये पहले बता करके आए होते तो हम अपने घर की सफाई रखते तो कितना अच्छा लगता। और बताओ, बिना बताए चले आए तो हमारे घर में तो साफ़ सफाई नहीं है, तो उस समय क्या होगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। फिर अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। जिस भी गुरु से हमने गुरु दीक्षा ली है या ट्रेनिंग ली है, या हमने पढ़ाई के टाइम पे जब हम पढ़ाई की एज थी, हम पढ़ाई करते थे, जिन गुरुओं से हमने शिक्षा ली है उनका सम्मान करें। चाहे हम उनसे मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, उनको मन ही मन श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें, उनकी उन्नति के लिए उनको ब्लेसिंग देते रहें। फिर है धन रखने के स्थान पर। जहाँ भी आप धन रखते हैं, आपने कुछ स्थान तो ज़रूर ऐसा बनाया होगा ना जहाँ पे आप धन रखते हैं, रुपया पैसा, अपने गहने रखते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स रखते हैं। तो जब भी उस स्थान को आप खोलें, देखें तो मुस्कुराएं, एक मुस्कान ज़रूर दें वहाँ पर।
खुश हो जाइए कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत गुड कर्मा किया है कि आपके लिए गॉड ने एक कम से कम स्थान तो दिया है धन रखने के लिए, जहाँ पे आप सेफ रख सकते हैं अपने धन को, रुपया पैसा गहने को, प्रॉपर्टी के कागजात को आप रख सकते हैं। तो उस स्थान को देख करके मन ही मन प्रणाम करिए, उसको थैंक यू बोलिए उस स्थान को और खुश हो जाइए। अगर आप हीलर हैं तो वहाँ पे चौकोरी सिंबल, मिडास स्टार सिंबल आप ड्रॉ कर दीजिए। तो इन सब कारणों से भी आप खुद को महसूस करेंगे कि आपकी ऑरा बढ़ी हुई है। और इन सभी एक्टिविटी को करते हुए, ठीक है, इन सभी एक्टिविटी को करते हुए हमारी और तेज़ी से काफ़ी समय के लिए बढ़ी हुई ऑरा रहती है, ठीक है। जब इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे अपने लाइफ में तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी ऑरा काफ़ी बढ़ी हुई है। आप बढ़ा हुआ अपनी ऑरा को, आभा मंडल को फील कर पाते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि मैम तो खूबसूरती के लिए टिप्स बताने वाली थी, मगर ये क्या, ये तो ऑरा आभा मंडल के बारे में बताने लगी। तो प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन मार्क को हटा करके आप फेंक दीजिए, क्योंकि हमारी ऑरा या आभा मंडल के बारे में मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। बातों से जो मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको, जो भी आभा मंडल के बारे में कि हमारी ऑरा या आभा मंडल कैसे बड़ी होती है, तो जो मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों को करने से हमारी ऑरा बढ़ती है, हमारी आभा मंडल बढ़ती है। तो हम बिना ब्यूटी टिप्स के भी क्या होते हैं, क्यूट लगने लगते हैं जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ऑरा बढ़ने वाले कार्यों को हम फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, तो हमारे चेहरे पर एक निखार आ जाता है और हम क्यूट लगने लगते हैं। हमारे फेस को देखकर लोग सोच में पड़ जाएंगे कि आप भीतर से कितनी शांत हैं, आप रिलैक्स हैं, तो क्या हुआ, है ना। तो ब्यूटी टिप्स तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये ब्यूटी टिप्स बहुत अच्छा लगा होगा। इससे बढ़कर के ब्यूटी टिप्स क्या होगा कि ये आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ, ठीक है। आपका सिर्फ टाइम लगा और आपने ध्यान से इस वीडियो को सुना, समझा। ऑरा क्या होती है, आभा मंडल क्या होता है, इसके बारे में आपको डीप नॉलेज मिली। जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस भी किया था आपको कि आने वाले टाइम में मैं ऑरा से रिलेटेड और भी वीडियोस आप लोगों की लेकर के आऊँगी, जिससे कि इसमें जितना आप डीप जाएंगे आपकी हीलिंग पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इन कार्यों को आप करेंगे तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, है ना। तो विश्वास हो गया कि नहीं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि ऑरा हमारी कब कब घटती है और कब कब हमारी ऑरा बढ़ती है। जब जब बढ़ती है तो मान लीजिए कि आप इस समय क्यूट हो गए हैं, और जब जब घटती है तो ये मान लीजिए कि इस समय आप क्यूट नहीं दिख रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोलने वाला है कि आप इस समय क्यूट लग रही हैं या लग रहे हैं। तो आपको चाहिए क्या, जो चाहिए आपको उसी पे ध्यान लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्यूट दिखना है तो अपने ऑरा को बढ़ाने वाली चीज़ों को करना है। अगर क्यूट नहीं दिखना है, समाज में आपको या घर परिवार में रिश्तेदारी के बीच में ये दिखाना है कि मैं तो बहुत असहाय हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो दूसरे से सांत्वना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ लोग ऐसा बोलें जिससे कि मेरा सम्मान बढ़े, लेकिन वो पीछे नहीं जानते हैं कि दूसरे लोगों को इस तरह बार बार देख करके आपको उनको दुख होता है। तो इसलिए हमको अपनी ऑरा को कैसे बढ़ा के रखना है, कैसे चार्ज रखना है, उन चीज़ों को हमें यूज करना है। हमें उन चीज़ों की छटाई कर देनी है, कटाई कर देनी है, फेंक देना है, साफ़ कर देना है जो हमारी ऑरा को घटाते हैं। हम घर में जो भी ऐसा प्रोडक्ट होता है ना, जो सामान होता है कि जो एक्सपायर हो चुका है या ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि उठाओ और डस्टबिन में डालो, फेंको इसको, ये कोई काम का नहीं है। तो उसी तरह ये सारी चीज़ें हैं। अगर मार्क्स कम आए हैं बच्चे के, नो प्रॉब्लम, हम और बच्चे को अच्छी से तैयारी करवाएंगे, नेक्स्ट टाइम और अच्छा लेकर के आएगा। ट्रेन लेट हो गई है तो आप उस टाइम में बैठ कर के, अगर हीलर हैं तो हीलिंग करिए, हीलर नहीं है तो कुछ तो मोटिवेशनल वाली कोई चीज़ होगी, कोई ऐसी बुक होगी, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखिए, जिससे कि आप उन चीज़ों को नेगेटिव में ना लेकर के पॉजिटिव में यूज करें। टाइम, अगर ट्रेन लेट हो गई है तो टाइम तो आपको उतना ही देना है वेट करने के लिए, तो क्यों आप रोग आ करके चेहरे पे सिकुड़न ला करके उस टाइम को यूं ही बिता दें। बल्कि उस टाइम पर आप कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करके सुनिए,
सुनिए, पढ़िए, देखिए, मेथड्स यूज करिए जिसके लिए आप बोलते हैं ना बार बार कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो आपके पास गॉड ने टाइम तो दिया है, सिचुएशन क्रिएट करके तो दिया है, तो आप उस टाइम पे यूज करिए ना। तो इन सब चीज़ों से हम खुश रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए ट्रेन 3 घंटे लेट है तो आपका टाइम बहुत अच्छे से यूज होने वाला है ना। तो वो बहाना, जैसे बोलते हैं ना कि नहीं करने वाले बहाना बनाते हैं, करने वाले तो बहाने में से भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बहाने में से भी अपने लायक वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और नहीं करने वाले के लिए मार्ग क्लियर है, फिर भी क्या बोलेगा, अरे बड़ा दूर है, बड़ी गर्मी है, धूप है, बरसात है और बारिश हो रही है, हवा चल रही है, अब मैं जाता ही नहीं हूँ, अब मेरे को घर में ही रहना है, कैंसिल आज का काम। ठीक है, तो ये सारे बहाना बनाना छोड़िए और जिन चीज़ों से हमारी ऑरा बढ़े, हमारी आभा मंडल बढ़े और हमें खुशी हो, गुड फीलिंग हो, हमारी उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, उन चीज़ों को हमें करना है। ठीक है, तो इसी शुभ आशीष के साथ ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।